अस्सलामुअलैकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ़। आज की जो वीडियो है वो हमारा पार्ट 5 है ईवीएस का, जो कि सीटेट 2021 के लिए बनाया गया है। अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। इसके लिए हम लोग पहले पूरा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के सीडीपी के क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज का हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है चंगपा। अब चंगपा क्या है? A tribe living on the mountains. The Changpa tribe has only about 5,000 people. यानी ये एक ट्राइब है, एक कबीला है, एक तरह का कबीला है। ये कहाँ पर रहता है? माउंटेन्स पर, मतलब पहाड़ों पर रहता है। और जो चंगपा ट्राइब है उनके कितने पीपल से कितने लोग हैं? सिर्फ 5,000। द चंगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। यानी जो चंगपाज है, ये जो ट्राइब है, ये जो कबीले के लोग हैं, ये क्या करते हैं? अपने गोट एंड शीप यानी अपने जो बकरियां हैं, जो भेड़ बकरियां हैं, उनके साथ क्या करते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं। दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर। मतलब उनके जो भेड़ बकरियां हैं उनके ज़रिए उनको उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, दूध, मीट यानी कि जो मटन गोश्त होता है, की स्किन टेंट बनाने के लिए, और जो वूल होता है उनके कोट्स, सर्दियों में कोट्स वगैरह, जो स्वेटर वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इनको अपनी भेड़ बकरियों से हासिल हो जाता है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड रिच एंड इम्पॉर्टेंट। यानी ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास ज़्यादा एनिमल है उनको क्या समझा जाता है? उनको रिच माना जाता है, अमीर माना जाता है, और उसी फैमिली को इम्पोर्टेंट दी जाती है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल। और ये जो बकरियां हैं ये बहुत ही ख़ास बकरियां हैं, क्योंकि इन बकरियों के जो वूल है, जो उनके जो बाल होते हैं, उनके ज़रिए वो क्या करते हैं? पश्मीना वूल, पश्मीना एक टाइप का ऊन होता है जिससे स्वेटर, शालें वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो इन बकरियों के ज़रिए हासिल होता है इन्हें। द चंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। जो चंगपाज होते हैं वो क्या करते हैं? अपने गोट्स को कहाँ पर चराने के लिए लेकर जाते हैं? हायर एंड कोल्डर प्लेसेस पे, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई और बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके में। क्यों? सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, ताकि जो उनकी गोट्स है, उनके जो हेयर है वो कैसे हो? सॉफ्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें हेयर आ सके। They stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where these goats can live. अब ये माउंटेनियस एरिया में इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, इतने मुश्किल हालात में क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि जो पश्मीना वूल बनाने वाली जो गोट्स है वो सिर्फ ठंड वाले इलाके में या ऊंचाई पर ही सरवाइव कर पाती हैं, रह पाती है। इसलिए उन गोट से पश्मीना वूल हासिल करने के लिए ये जो ट्राइब्स है चंगपा, ये क्या करते हैं? इतनी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं और माउंटेनियस वाले हाई अप एरिया में रहते हैं। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। मतलब यही उनकी लाइफ और यही उनका जीने का जो सामान है, इसी के ज़रिए उनको मिलता है। यही इनका, सब बोलेंगे ना, मतलब उनका गुजर बसर का यही एक ज़रिया है। द चंगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स। चंगपा जो ट्राइब है, जो कबीले के लोग हैं, वो उनकी सारी चीज़ें कहाँ पर लेकर चलते हैं? क्योंकि वो हमेशा मूव करते रहते, तो हॉर्सेस और याक के ऊपर। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। मतलब उनको अगर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है तो अपना पूरा सामान पैक करने के लिए उनको सिर्फ 2.5 hours लगते हैं। वो पैकिंग कर लेते हैं और वापस क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। द चंगपास कॉल देयर टेंट्स रेबो। जो उनके टेंट्स बनाए जाते हैं, जो खैमे बनाए जाते हैं, तो चंगपा उन खैमों को क्या नाम देते हैं? रेबो बोलते हैं। याक हेयर इज़ वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। जो याक के जो हेयर होते हैं उससे क्या बनाया जाता है? वूवन बनाया जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये जो याक के ज़रिए जो वूवन तैयार किया जाता है वो क्या करता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही गर्म होता है, और उनको आइसी और स्ट्रॉन्ग विंड से, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो बर्फीली हवा होती है उससे क्या करता है? उनको महफूज रखता है। इन विंटर्स
द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो ज़ीरो। विंटर्स के अंदर वो जो एरिया जहाँ पर चंगपाज रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, ज़ीरो से भी नीचे यानी माइनस में चला जाता है। द विंड ब्लो एट 70 किलोमीटर पर आवर्स, और जो हवा की जो स्पीड होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलती है। इन चंगपा लैंग्वेज चंगथंग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। यानी चंगपा जो लैंग्वेज है उसमें चंगथंग का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। इन श्रीनगर यू विल सी सम हाउसेज ऑन द माउंटेन्स वाइल सम ऑन द वाटर। अब यहाँ से श्रीनगर का चालू होता है। चंगपा के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी हम लोगों ने देख ली है। चंगपा क्या एक तरीका कबीला है, हमेशा क्या करता है वो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, और वो जो गोट्स और जो बकरियां पालते हैं उनके ज़रिए क्या करते हैं वो पश्मीना वुल तैयार करते हैं। और ये जो बकरियां हैं पश्मीना वुल देने वाली वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई या ठंड वाले इलाके में ही सर्वाइव कर पाती है, इसलिए चंगपा क्या करते हैं इसी तरह के एरियाज़ में रहते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद भी। अब श्रीनगर के बारे में क्या है, यू विल सी सम हाउसेज ऑन द माउंटेन्स वाइल सम ऑन द वाटर। जो श्रीनगर जो कश्मीर में है वहाँ पर आपको जो कुछ घर है वो कुछ माउंटेन्स पर नज़र आएंगे, पहाड़ों पर, और कुछ वाटर में नज़र आएंगे। इन कश्मीर एवरी लेन हैज़ अ बेकरी। कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज़ इन देयर होम्स, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। यानी कश्मीर में हर लेन में हर गली में आपको बेकरीज नज़र आएंगी, और जो कश्मीरी पीपल है वो क्या करते हैं रोटी घर में नहीं बनाते, वो क्या करते हैं इन बेकरीज से रोटीज़ को ख़रीद कर लाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग तरह के शेल्टर्स है, घर हैं। सम ऑन हाई माउंटेन्स, कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर हैं। सम ऑन वाटर, कुछ पानी में नजर आएंगे। सम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन वुड एंड स्टोन, कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन के साथ नजर आएंगे जो कि लकड़ी और स्टोन के बने होंगे। एंड सम मोबाइल शेल्टर्स दैट कैन इवन बी पैक एंड कैरी टू अनदर प्लेस, और कुछ शेल्टर्स ऐसे होंगे जो कि मोबाइल होंगे। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, ताकि वो क्या कर सके आसानी से पैकिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सके, इसलिए कुछ कुछ शेल्टर्स इस टाइप में होंगे। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स, चंगपास कॉल्ड इट लेखा। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन। यानी जो रेबो जो चंगपा का जो हाउस होता है रेबो, तो ये जो चंगपा है ये भी पहाड़ी और ठंड वाले इलाके में पाए जाते हैं। तो जो पहाड़ी और ठंड वाला इलाका वो कश्मीर ही है, यानी जो चंगपा है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कश्मीर में ही पाए जाते हैं। तो कश्मीर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर देखे, उनमें से रेबो भी एक टाइप है जो कि चंगपा का होता है। तो रेबो के आसपास क्या होता है, वॉस अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स, उसके आसपास में एरिया होता है जहाँ पर क्या करते हैं वो अपने गोट्स और शीप को बांध के रखते हैं। चंगपा कॉल इट लेखा, चंगपा उस एरिया को क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन, और जो लेखा की जो वॉल्स होती है वो किस चीज़ से बनी होती हैं, स्टोन से बनी होती हैं, यानी पत्थरों से बनी होती हैं। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, और हर फैमिली क्या करती है अपने एनिमल्स के ऊपर एक स्पेशल मार्क बनाती है आइडेंटिटी के लिए, ताकि एनिमल्स एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, अपने एनिमल्स को वो आसानी से पहचान सके। द वुमन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। जो यंग गर्ल्स होती है या जो वुमेंस होती है उनका काम होता है कि लेखा के आस अंदर या बाहर जो एनिमल्स है उनको काउंट करें। कारगिल कम्स इन द वे टू श्रीनगर फ्रॉम लद्दाख। जो कारगिल है वो कहाँ श्रीनगर में कहाँ से आते हैं, लद्दाख से आते हैं। अब श्रीनगर के हाउसेज हमने देखे कि कुछ हाउसेज आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर नज़र आएंगे, कुछ आपको वाटर में नज़र आएंगे, कुछ खूबसूरत डिज़ाइन में होंगे। तो श्रीनगर के हाउसेज के बारे में हम लोग देख लेंगे। हाउस बोट जो पानी में होती है, वाटर में, तो वो क्या होती है, हाउस बोट होती है एक तरह की। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। यानी वो 80 फीट लंबी होती हैं, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फीट की चौड़ाई होती है। अब डोंगा क्या है, दीज बोट्स कैन बी सीन इन डाल लेक एंड झीलम रिवर फ्रॉम इनसाइड। द डोंगा इज़ जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स। यानी डोंगा क्या है, कहाँ पर आपको नजर आएगी, ये डल लेक में और झीलम रिवर में। और अब अगर आप डोंगा के अंदर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा
कि वो जस्ट लाइक अ हाउस, मतलब एक घर की तरह नजर आएगा जिसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं अलग अलग। ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेज। यानी जो श्रीनगर के हाउसेज है, कुछ हाउस बोट में या जो बड़े बड़े घर हैं, आपको क्या नजर आएंगी, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड, यानी जो लकड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर आपको डिज़ाइन वगैरह की हुई नजर आएंगी। उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, डेकोरेट कर सॉरी उसको डिज़ाइन करते हैं उनके घर को या उनकी सीलिंग को या उनके फर्श को। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड खत्म खत्मबंद। इस डिज़ाइन को क्या कहा जाता है, खत्मबंद कहा जाता है। विच हैज़ अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिगसॉ पजल। और इसमें एक ऐसा पैटर्न होता है जैसे कि जिगसॉ पजल। जिगसॉ पजल यानी क्या, जैसे सपोज यहाँ पे ये एंड हो रहा है, सपोज ये उनका सीलिंग है जो भी है, तो यहाँ पे अगर ये इस टाइप में एंड हो रहा है तो आपको इधर से ऐसा नज़र आएगा कि अगर इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिए, जैसे जिक्सॉ ऐसा होता है कि भाई यहाँ से ऐसा होता है कि ये भी सेम इसी में ऐसा फिट हो जाए, इस तरह की कुछ डिज़ाइंस होती है कि नेक्स्ट डिज़ाइन क्या करती है, उसको मैच करती है। जैसे ये ऐसा है तो अगले वाला उसी की शेप में बनाया जाएगा, उसी को मैच करता हुआ कि वो उसी का हिस्सा नजर आए, तो उसे ख़त्मबंद कहा जाता है। जो कि हमको कहाँ नज़र आता है, श्रीनगर के हाउसेज में वुडन कार्विंग के ज़रिए, मतलब वो लकड़ियों को तराश कर बनाया जाता है। इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड केप्ड ऑन वन ऑन टॉप। यानी जो कश्मीर के अंदर जो विलेजेस हैं वहाँ पर हाउसेस कैसे बनाए जाते हैं, स्टोन से बनाए जाते हैं, पत्थरों से एक के ऊपर एक पत्थर रखकर, इस तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो पत्थर रखकर क्या करते हैं, हाउसेस बनाते हैं। ऑफ द अदर एंड कोटेड विथ वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विथ मड। और इसको काहे से कोट करते हैं, वो मिट्टी से कोट करते हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड, लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं वो हाउसेस बनाने के लिए। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ। और जो हाउसेज होती है उनकी रूफ कैसी होती है, स्लोपिंग। स्लोपिंग मतलब ऐसी स्लाइडिंग, ऐसी झुकी हुई। क्यों, ताकि इस पर जो बर्फ़ जमा होती है वो आसानी से फिसल जाए, उस पर जमा ना रहे। सम ओल्ड हाउसेज हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल। और कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो पुराने हाउसेज है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की विंडोज़, खिड़कियाँ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड दाब। उसे क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न। उसके ऊपर भी लकड़ियों के ज़रिए तराश कर खूबसूरत डिज़ाइन पैटर्न बनाए जाते हैं। द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड। जो पुराने घर हैं कश्मीर या श्रीनगर में, आपको किस चीज़ से बने हुए नजर आएंगे, स्टोन से, पत्थरों से, ब्रिक्स यानी ईंटों से और लकड़ियों से। द डोर्स एंड विंडोज़ हैव ब्यूटीफुल आर्केस, मेहराब। और जो विंडोज़ होंगी या जो डोर्स होंगे वहाँ पर खूबसूरत से मेहराब, आपको इस तरह से ऐसे मेहराब बने हुए नजर आएंगे। व्हेन द अर्थ शुक, यानी जब ज़मीन हिल गई थी। ऑन 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक हिट द कच्छ एरिया इन गुजरात। आपको याद होगा शायद 2001 में गुजरात के कच्छ एरिया में बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था। तो उसके बारे में यहाँ दिया गया कि कब आया था वो, 26 जनवरी 2001 में आया था। कहाँ पर आया था, गुजरात में। गुजरात के किस एरिया पर आया था, कच्छ के एरिया पर आया था। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की जो स्टोरी है, जो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, वो उसे किसने राइट किया था, किसने लिखा था, जाकिर हुसैन ने। ये कौन थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। द एयर कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। यानी जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है तो वो ठंडी और गर्म दोनों भी हो सकती हैं, एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। यानी जो बाहर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से हमारे मुंह के अंदर से जो हवा आती है वो गर्म या ठंडी होती है। स्टेथोस्कोप इज़ यूज टू लिसन आवर हार्ट बीट्स। हमारी जो हार्ट बीट्स है उसको सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, इस तरह का कुछ होता है, इसका यहाँ पर कुछ कान में लगाने के लिए और यहाँ पर हमारे ये हार्ट के ऊपर रखते हैं, तो इसके ज़रिए क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं, तो उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज़ हेवियर। अगर हवा
ठंडी होती हैं तो क्या हो जाती है, वो वज़न हो जाती हैं और वो किस तरफ आती हैं, नीचे की तरफ बहने लगती है। द ब्रेथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर। जैसे हमने पहले ही देखे कि हमारी जो ब्रेथ यानी जब सांस लेते हैं हम, तो जो हमारी हवा मुंह से, हम मुंह या नाक से जो हवा बाहर जाती है वो हॉट और कोल्ड किस वजह से होती है, आउटसाइड के टेम्परेचर की वजह से होती है। गांधी जी's फ्रेंड महादेव भाई सन नारायण स्ट्रेट विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग। मतलब गांधी जी के जो फ्रेंड थे महादेव भाई, उनका जो बेटा था नारायण, वो गांधी जी के साथ ही रहता था जब वो यंग था। टीचर कैन यूज न्यूज़ आइटम्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन द क्लास टू डेवलप सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर अनटचेबिलिटी के बारे में आया है, यानी गांधी जी ने भी कहा था कि वो छूत छात वगैरह से के या भेद की वजह से जो भेदभाव किया जाता था, इसके खिलाफ गांधी जी ने भी जद्दोजहद की थी। तो टीचर क्या कर सकते हैं, इससे बच्चों को कैसे अवेयर करा सकते हैं, न्यूज़ आइटम्स वगैरह बच्चों को सुना सकते हैं क्लास में पढ़कर, उससे रिलेटेड अनटचेबिलिटी यानी छूत छात के, भाई जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो नीचे दर्जे के लोगों को मंदिरों में नहीं आने देते या उनको उनकी किसी चीज़ को छूने नहीं देते। तो इस चीज़ से अवेयरनेस कराने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, अगर अभी भी इंडिया में कहीं पर इस तरह की घटनाएं या इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं, तो उस वहाँ की न्यूज़ बच्चों को पढ़ाकर या पढ़कर सुना सकते हैं, ताकि बच्चों के अंदर इस टाइप की सेंसिटिविटी डेवलप हो सके। भीमराव अंबेडकर वॉज फ्रॉम गोरेगांव इन महाराष्ट्र। और ये जो छूत छात है या ये जो अछूत वगैरह माना जाता था, तो जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने बहुत ही अहम काम किया था। उन्होंने कुछ सत्याग्रह किए थे, जैसे तालाब का सत्याग्रह, मतलब पानी नहीं ली, महाड़ सत्याग्रह किए थे उन्होंने। क्या जो निचली जात के जो लोग थे उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, उस तालाब का, या मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो अंबेडकर ने क्या किए थे कि वहाँ पर तालाब पर जाकर उस सत्याग्रह को वो या उस चीज़ को उन्होंने तोड़ा था, वहाँ का पानी उन्होंने सब लोगों के लिए आम किया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। और जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा दस्तूर बना था, वो किसके अंडर में बना था, किसकी लीडरशिप में बना था, बाबा साहेब अम्बेडकर की। इंटरव्यूड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड बाय स्टैलिन के। और जो फिल्म बनी थी इंडिया के अंदर, इंडिया अनटच्ड, यानी इंडिया के अंदर जो छूत छात जो भेदभाव होती थी, उसके ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, स्टैलिन के ने बनाई थी। यानी ये जो टॉपिक था ये पूरा किस पर था, अनटचेबिलिटी के ऊपर, या फिर जो भेदभाव होता था या जो छूत छात वगैरह माना जाता था कि भाई ये लोग अछूत है, इनको हाथ ना लगाने दिया जाए, या इनको अगर हम हाथ लगाएंगे तो हम नापाक हो जाएंगे। इस तरह के कुछ कंसेप्ट पहले हुआ करती थी, जिसके लिए गांधी जी, अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर काम किया था, और इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने रोक लगाई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ गलतियाँ भी नज़र आती हैं वीडियो में, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आइंदा के वीडियो में मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। FH2 क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।